एक ओर सरकार बैंकों को विलय कर खाताधारकों के लिए मुश्किलें खड़ी करती है, तो दूसरी ओर विलय के खेल में बैंक के अधिकारी ही आम लोगों के सेफ्टी लॉकर में रखे जिंदगी की जमा पूंजी गटकने के फिराक में है। अब जब बैंक के अंदर ही लुटेरे हो जाएं, तो आम आदमी जाए तो जाए कहां? ये सवाल उठ खड़ा हुआ है झारखंड के पलामू जिले में, जहां यूनाइटेड और ओरिएंटल बैंक का पीएनबी में विलय के सरकारी निर्देश पर उस घोटाले के खेल को रच डाला गया जिसने पलामू के परिवारों का चैन सुकून छीन लिया तो पुलिस की सांसें बंद कर दी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सुरक्षित माने जाने वाले बैंक लॉकर में भी सेंधमारी हो सकती है। दरअसल पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर स्थित यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जो अब पंजाब नेशनल बैंक का हिस्सा हो गया है, इस बैंक के आधा दर्जन ग्राहकों के लॉकर से करोड़ों की संपत्ति गायब हो जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सभी के लॉकर के साथ छेड़छाड़ की गई है। लॉकर में रखा सोना और नगद समेत कई लोगों के जरूरी दस्तावेज भी गायब पाए गए हैं, जिसके बाद इस बैंक से जुड़े ग्राहकों की नींद उड़ गई है। वहीं पुलिस की सांसें भी थम गई है। सामने वकील के सामने खोला जाए, हम लोग आज दिन भर यहाँ वहाँ करते रहे, खाना गए, हाँ अभी खुला तो अभी मेरा चांदी सेट का है, बाकी सोना का सब सामान का कुछ नहीं। वो अंदर खोले जो लिए हैं वो शायद उनको बरसात क्या नाम उनका बरसात तो बोल रहे कि मिल जाएगा। पुलिस लोग अपना कार्रवाई कह रहा है कि हाँ हम लोग कार्रवाई में लगे हैं, मिलेगा, लेकिन अभी तक कुछ पैसा नहीं है। देखेंगे शादी का मेरा सारा गहना है, गिफ्टेड जो गहना मिला है गिफ्ट का ही है, बच्चा लोग को गिफ्ट मिला था, हमको गिफ्ट मिला था, उस प्लस शादी का मेरा सारा। बैंक के लॉकर में सेंधमारी करने के मामले में बैंक के ही एक बड़े अधिकारी की संलिप्तता सामने आई है, जिसके बाद सभी सख्ते में हैं। इधर पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल तेज कर दी है। पुलिस बैंक के डिप्टी मैनेजर समेत आधा दर्जन जेवरात दुकानदारों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जल्द ही पुलिस इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा करने वाली है। उसका इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे क्लू हमारे पास हैं इन्वेस्टिगेशन में। उसके बाद जो है आज पता चला कि कुछ और कस्टमर के भी लॉकर नहीं खुल रहे हैं। बैंक वालों का जो वर्सन है बड़ा ही इर्रिस्पॉन्सिबल है। वो सिर्फ यह कह रहे हैं कि हमारी कोई लायबिलिटी नहीं क्या अंदर रखे, पर सवाल उठता है कि एक लॉकर नहीं खुल रहा है, टूटने को तो कुछ नहीं मिल रहा है। आज 5 कस्टमर या 4 कस्टमर और आए हैं, तो बिना बैंक की पूरी संलिप्तता की कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। दरअसल इस मामले का खुलासा तब हुआ जब यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में कुछ रोज पहले एक कृषि वैज्ञानिक अपने बैंक का लॉकर चेक करने पहुंचे। उनका लॉकर नहीं खुला था। बाद में तकनीशियन की मदद से उन्होंने अपना लॉकर खोला तो पाया कि पूरी जेवरात ही गायब है, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई। लेकिन घटना में नया मोड़ तब आया जब जानकारी मिलने के बाद बैंक के अन्य ग्राहक जो लॉकर की सुविधा ले रहे थे वे भी बैंक पहुंचे तो उनके भी होश उड़ गए। एक के बाद एक करके 7 ग्राहकों के बैंक का लॉकर नहीं खुला। बाद में बैंक के टॉप अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में ग्राहकों का लॉकर तोड़वाया गया तो उसमें से नगद और जेवरात गायब पाए गए। इनमें प्रतिष्ठित डॉक्टर जय कुमार, 2 नंबर टाउन की रहने वाली बबीता सिंह, एनपीयू के कर्मी राजीव मुखर्जी समेत अन्य ग्राहकों के नाम शामिल हैं, जिनकी वर्षों की जमा पूंजी लुट गई। आज से कुछ दिन पहले एक बैंक के कस्टमर है जिन्होंने थाने में एक लिखित कंप्लेन दिया। उनका कहना था कि जब वो बैंक आए अपना लॉकर ऑपरेट करने के लिए तो उनका 2 चाबी होती है, एक बैंक की चाबी होती है, कस्टमर की चाबी होती है। दोनों को घुमाने के बाद लॉकर खुलता है। उनका वह नहीं खुलने लगा। जब नहीं खुलने लगा तो अल्टीमेटली इन लोगों ने किसी मैकेनिक को बुलाया। मैकेनिक ने उसका ताला काटा। जब काट के निकाला तो पता चला कि उसमें एक भी जेवर, सोने का जेवर नहीं है, चांदी का जेवर बचा है। चावल का जो अक्षत है वो भी बचा हुआ है, सोने का जेवर गायब है। तो उन्होंने FIR किया कि बैंक वालों की गड़बड़ी से ये जेवर हमारी चोरी हुई है। आपको बता दें कि इस खेल का मास्टरमाइंड बैंक का डिप्टी मैनेजर प्रशांत ने शराब का कारोबार शुरू किया था, जिसमें उसके 40 लाख रुपए डूब गए थे। इस काम में जब नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई के लिए उसने बैंक में रखे ग्राहकों की जमा पूंजी को अपना समझ बैठा और बैंक से धीरे धीरे कर जेवरात गायब कर अलग अलग दुकानदारों को 3% ब्याज पर गिरवी रखने लगा, जिससे वह 5% ब्याज पर कर्ज के तौर पर दूसरे ग्राहकों को देता था। पुलिसिया जांच में यह खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया कि उस पर लाखों रुपए के कर्ज थे। कर्ज चुकाने के लिए उसने जेवरात की चोरी की थी। बैंक के लॉकर में सेंधमारी का यह खेल काफी समय से चल रहा था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसकी भनक किसी को नहीं लगी, या बैंक के डिप्टी मैनेजर प्रशांत कुमार के अलावा कोई और भी है जो इस खेल में शामिल है। यह तो पुलिसिया जांच में ही सामने आएगा, लेकिन CCTV फुटेज में कैद वीडियो में जो सच उजागर हुआ है वह चौंकाने वाला है।
लॉकडाउन 2 का भरपूर फायदा बैंक मैनेजर ने उठाया और उस दौरान जब ग्राहकों की संख्या बैंक में कम हुआ करती थी तो यह बैंक मैनेजर के लिए वरदान साबित हुआ। छुट्टी का दिन हो या रात के अंधेरे में डिप्टी मैनेजर के बैंक में आने जाने का सीसीटीवी फुटेज साफ दिख रहा है। उसके अलावा 2 अन्य लोग भी मैनेजर के साथ दिखलाई पड़ रहे हैं, जिसकी पड़ताल पुलिस कर रही है। इधर पुलिस ने डिप्टी मैनेजर के पास से एक डायरी भी बरामद किया है। इस डायरी में लॉकर से चोरी किए गए जेवरात के बारे में अहम जानकारी मिलने का दावा पुलिस ने किया है। बहरहाल इस मामले में पीएनबी बैंक के वरीय अधिकारियों ने डिप्टी मैनेजर को निलंबित कर दिया है, वहीं बैंक मैनेजर के रूप में भी किसी अन्य को बहाल किया गया है।